नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निर्मल कुमार। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक्नोपीडिया पे। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आप सभी को माइक्रोमीटर के बारे में बताया था। जिन लोगों ने अभी तक वो माइक्रोमीटर का वीडियो नहीं देखा है, कृपया उस वीडियो को जाकर देखें। अगर वो वीडियो आप नहीं देखिएगा तो आपको आगे वाला जो वीडियो जो मैं आज बताने जा रहा हूँ वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वो इस वीडियो को जरूर जाकर देखें। दोस्तों, आज के वीडियो में आप जो बताने वाला हूँ वो माइक्रोमीटर के टाइप्स बताऊंगा और माइक्रोमीटर से माप कैसे लेते हैं वो बताऊंगा। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी ये वीडियो को पूरा देखें। अगर आप ये वीडियो को पूरा नहीं देखिएगा तो आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, तो आज हम लोग क्या लिस्ट काउंट निकालना सीखेंगे। माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है और माइक्रोमीटर का हम लोग यूज़ कैसे करते हैं और माइक्रोमीटर के द्वारा हम किसी जॉब का माप कैसे लेते हैं और माइक्रोमीटर के कितने टाइप्स हैं। माइक्रोमीटर के टाइप्स तो वैसे बहुत सारे हैं। आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है, इनसाइड डेप्थ माइक्रोमीटर, ट्यूब माइक्रोमीटर होता है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर और वर्नियर माइक्रोमीटर। सारे माइक्रोमीटर का यूज़ हम लोग जॉब का मेजरमेंट लेने के लिए ही करते हैं बट प्रोफाइल के अनुसार सारे माइक्रोमीटर का डिज़ाइन अलग अलग होता है और वो अलग अलग प्रोफाइल को ही चेक करता है। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट हम लोग लिस्ट काउंट निकालना सीखते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ लिस्ट काउंट निकालने का तरीका क्या है। लिस्ट काउंट निकालने का तरीका ये है कि हमको सबसे पहले लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला के बारे में पता होना चाहिए। उसका फॉर्मूला होता है पिच बाय टोटल ग्रेजुएशन ऑफ थिम्बर। पिच मतलब क्या है कि माइक्रोमीटर के अंदर जो चूड़ी कटी होती है, मतलब थ्रेड कटी होती है, उसमें एक दांत से दूसरे दांत का बीच का दूरी कितना होता है, वही कहलाता है मेरा पिच। और टोटल ग्रेजुएशन ऑफ थिम्बल मतलब थिम्बल में टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न कितने ग्रेजुएशन होते हैं, वो टोटल 50 होते हैं। ये आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, तो पिच का वैल्यू 0.5 हो गया और टोटल ग्रेजुएशन ऑफ थिम्बल वो कितना हो जाएगा 50। जब 0.5 को हम 50 से अगर कैलकुलेट करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 0.01 आता है। मतलब क्या हो गया कि माइक्रोमीटर का थिम्बल में का एक खाने का मान हो जाएगा 0.01 mm। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पिच के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि पिच क्या है। मतलब कि जो माइक्रोमीटर के अंदर जो चूड़ी कटा हुआ है उसमें एक दांत से दूसरे दांत का बीच का दूरी कितना है 0.5 mm। ये एक स्टैंडर्ड है। जो मैट्रिक सिस्टम में 0.5 ही होता है, वो बदलेगा नहीं। ठीक है, और टोटल ग्रेजुएशन ऑफ थिम्बल में खानों की संख्या। चलिए मैं आपको इसको इमेज के माध्यम से समझाता हूँ कि 0.1 ये कैसे होता है, ये थिम्बल का मान। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये आपका मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर है। इस माइक्रोमीटर में ये वाला मेन स्केल होता है, ये वाला मेरा थिम्बल स्केल होता है। ठीक है, तो इसमें जो थिम्बल स्केल में एक खाने का मान जो है, ये लिस्ट काउंट निकालने के बाद उसी का वैल्यू हमको मिलता है। मतलब कि जैसे कि इसमें टोटल खानों की संख्या कितनी होती है, 50 होती है। तो 50 होती है तो प्रत्येक एक खाने का मान मतलब एक डिवीजन, मतलब यहां से एक बढ़ेगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0.01 mm। ब्रिटिश सिस्टम में बिल्कुल ही अलग हो जाता है। फॉर्मूला वही रहेगा, लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला ब्रिटिश सिस्टम में पिच बाय टोटल ग्रेजुएशन ऑफ थिम्बल ही होता है। लेकिन माइक्रोमीटर में जो होता है आपका ब्रिटिश सिस्टम में, उसका पिच का वैल्यू होता है, मतलब इसमें जो चूड़ी कटी रहती है उसका पिच का मान होता है 1/40 इंच। ठीक है, और इसमें टोटल खानों की संख्या 25 होती है। मैट्रिक में होता था 50, इसमें हो जाता 25। उसके बाद जब दोनों को कैलकुलेट करते हैं तो उसका वैल्यू मेरा 0.001 इंच आता है। दोस्तों, फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पिच का वैल्यू और ग्रेजुएशन का वैल्यू चेंज हो जाएगा, थिम्बल का ग्रेजुएशन। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताता हूँ कि इससे हम लोग जॉब का माप कैसे लेते हैं। माप लेने के लिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपका कोई जॉब है, जॉब बन के तैयार हो गया, हमको उसका आउटर डायमीटर कितना है उसको चेक करना है। इस माइक्रोमीटर के द्वारा हम जॉब को चेक कर लिए। चेक करने के बाद मान लेते हैं कि उस माइक्रोमीटर में हमारा ये रीडिंग आया है, तो ये रीडिंग लॉक कर दिया मैंने। और लॉक करने के बाद हम पता करेंगे कि ये टोटल रीडिंग है कितना। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये मेरा लाइन को क्या बोलते हैं, डाटम लाइन। डाटम लाइन के ऊपर मेरा मेन स्केल का डिवीजन कितना तक खुला हुआ है, मतलब कितना हमको नजर आ रहा है। तो यहाँ पर जैसे टोटल गिनते हैं तो यहाँ पर 5 mm, ये 5 तक का लाइन दिख रहा है। मतलब मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू, मेन स्केल रीडिंग कितना हो जाएगा 5 mm। तो मेन स्केल में रीडिंग कितना लिख दिया 5 mm। उसके बाद आपका होता है सब स्केल। ये सब स्केल ये वाला हिस्सा है, मतलब कि डाटम लाइन के नीचे वाला हिस्सा, जो 5 के बाद अगर एक छोटा लाइन हमको नजर आएगा तो
वो सब स्केल का मान होता है। उस सब स्केल का वैल्यू कितना होता है 0.5। अगर ये हमको नजर आएगा तो हम यहाँ पे 0.5 लिखेंगे, अगर ये नजर नहीं आता है तो सब स्केल का मान 0 हो जाएगा। और लास्टली हम लोग देखते हैं थिम्बल का मान, मतलब कि ये थिम्बल का जो रीडिंग है, ये थिम्बल का रीडिंग डेटम का कौन सा लाइन के साथ मैच कर रहा था। जैसे यहाँ देखिएगा 25, 26, 27, 28, ये 28 नंबर वाला जो थिम्बल का लाइन है ये डेटम के साथ मैच कर रहा है, तो इसका मान कितना हो जाएगा थिम्बल स्केल का 28। और इसका लीस्ट काउंट कितना, मतलब थिम्बल में एक खाने का मान था 0.01, तो इसको हमने 28 से गुना कर दिया तो कितना आ गया 0.28 mm आ गया। उसके बाद ये तीनों को अगर जोड़ते हैं तो मेरा मेन स्केल रीडिंग आ जाएगा, जो फाइनल स्केल रीडिंग कितना हो जाएगा 5.78 mm। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या जानेंगे कि इनसाइड माइक्रोमीटर के बारे में। इनसाइड माइक्रोमीटर क्या है, इनसाइड मतलब क्या होता है अंदरूनी। तो ये माइक्रोमीटर का डिजाइन आउटसाइड माइक्रोमीटर से थोड़ा अलग होता है। इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, किसी भी जॉब का अंदरूनी व्यास को चेक करने के लिए, कोई स्लॉट हो या कोई ग्रूव हो। ठीक है, इसके द्वारा हम कोई जॉब का बाहरी माप नहीं ले सकते हैं। किसी भी जॉब के अंदर का माप को अगर हमको उसका व्यास ज्ञात करना हो, किसी स्लॉट की मोटाई ज्ञात करनी हो, अंदरूनी माप, तो उसके लिए हम लोग इनसाइड माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। इनसाइड माइक्रोमीटर का साइज के अनुसार इसके अंदर अलग अलग साइज के एक्सटेंशन रड होते हैं जो कि 25-25 mm के रेंज में होते हैं। जैसे कि आपका 25 से 50 का होगा, 50 से 75 होगा, 75 से 100 होगा, 100 से 125 होगा। तो वो डिपेंड करता है कि आपका जॉब का अंदर का व्यास कितना है। उस व्यास के अनुसार, जैसे मान लेते हैं कि ये अंदर का व्यास है, ये 130 mm का है, तो 130 mm का अगर हमको माप लेना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा 125 से 150 mm वाला रड का यूज करना पड़ेगा और उससे हम लोग क्या कर देंगे अंदरूनी माप लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट है मेरा डेप्थ माइक्रोमीटर। अब ये डेप्थ माइक्रोमीटर क्या है, डेप्थ माइक्रोमीटर का यूज हम किसी भी जॉब का गहराई मापने के लिए करते हैं। इसका डिजाइन भी बिल्कुल ही आउटसाइड माइक्रोमीटर से अलग होता है। इसमें भी आपका थिम्बल स्केल होता है, मेन स्केल होता है, सब स्केल होता है। और डेप्थ के चेक करने के लिए अलग अलग साइज के इसमें भी एक्सटेंशन रड होते हैं। इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपका यहाँ पर ये कलर में जो दिख रहा है ये आपका जॉब है, इसका टॉप से लेके नीचे तक की गहराई कितनी है इसको हमको चेक करना है। तो ये वाला फ्रेम वाला हिस्सा जॉब के टॉप साइड पे रखा दिया जाएगा और हम लोग थिम्बल को रोटेट करेंगे, स्पिंडल बाहर की तरफ आएगा और जितनी ऊपर से लेके यहाँ तक की गहराई है उतनी दूर स्पिंडल आ करके एक समय ऐसा आएगा जहां पे वो रोटेट करना बंद कर देगा। उसके बाद उस रीडिंग को हम लोग लॉक कर देते हैं और जैसे आउटसाइड माइक्रोमीटर से हम लोग माप लेते थे उसी प्रकार इससे भी हम लोग उसका माप निकाल लेंगे वो कितना mm है। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी आप लोग को देख रहे हैं कि आपका ये कोई जॉब है, जॉब का हम लोग ऊपर से लेकर के अंदर तक की गहराई कितनी है, डेप्थ कितनी है, हम लोग वो चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो डेप्थ माइक्रोमीटर का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, किसी भी जॉब का गहराई को चेक करने के। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है ट्यूब माइक्रोमीटर। ट्यूब माइक्रोमीटर का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, इसका डिजाइन भी बाकी सारे माइक्रोमीटर से थोड़ा अलग होता है। ट्यूब माइक्रोमीटर का यूज होता है कोई भी आपका अलग अलग साइज का जो पाइप है, पाइप हो या फिर ट्यूब हो, उसका वॉल थिकनेस मतलब उसके दीवारों की मोटाई कितनी है उसको चेक करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। मान लीजिए कि कोई पाइप है, पाइप का हम आउटर डायमीटर आउटसाइड माइक्रोमीटर चेक कर लेंगे, लेकिन पाइप की जो मोटाई है उसकी थिकनेस वो कैसी है उसको चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे ट्यूब माइक्रोमीटर का यूज करेंगे। ये वाला हिस्सा में मेरा पाइप अंदर चला जाएगा और ये स्पिंडल वाला हिस्सा मेरा आगे की तरफ बढ़ेगा, तो जितना भी उसका थिकनेस होगा उसके अनुसार स्पिंडल जाकर के रुक जाएगा। और जैसे हम लोग सिमिलर तरीका से आउटसाइड माइक्रोमीटर से रीडिंग निकालते थे उस तरह से हम भी इसका रीडिंग निकालेंगे। यहाँ पे भी देखिएगा जैसे आप लोगों को एक जॉब नजर आ रहा है, ठीक है, एक छोटा सा एक पिस्टन टाइप का बना हुआ है, इसमें इसकी मोटाई चेक की जा रही है। ठीक है, तो ट्यूब माइक्रोमीटर से हम कोई ट्यूब का या पाइप का वॉल का थिकनेस होता है उसकी मोटाई को हम लोग चेक करते हैं। अगला पॉइंट हमारा है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर आपका दिखने में आउटसाइड माइक्रोमीटर की तरह ही होता है, लेकिन इसके एनविल और स्पिंडल का डिजाइन थोड़ा अलग होता है। इसके जो एनविल में आपका भी शेप का डिजाइन बना रहता है और स्पिंडल में भी भी शेप का डिजाइन रहता है। इसका यूज हम लोग करते हैं किसी भी स्क्रू थ्रेड का एक पिच डायमीटर होता है। स्क्रू थ्रेड में 3 तरह के डायमीटर होते हैं, मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर और पिच डायमीटर। पिच डायमीटर जो होता है एक काल्पनिक व्यास होता है जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग
स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को इस जॉब में दिख रहा होगा कि स्क्रू थ्रेड की जो चूड़ी है इसका पिच डायमीटर को चेक किया जा रहा है। ठीक है, और माप लेने का तरीका जैसे आउटसाइड माइक्रोमीटर में हम लोग माप निकालते हैं, बस सिमिलर उसी तरह से हम लोग इसका भी माप निकालेंगे। याद रखिएगा, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, किसी भी स्क्रू थ्रेड का पिच डायमीटर को चेक करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है वर्नियर माइक्रोमीटर। वर्नियर माइक्रोमीटर का जो डिजाइन होता है वो बिल्कुल आउटसाइड माइक्रोमीटर की तरह ही होता है। अंतर केवल यही रहता है कि इसके जो मेन स्केल में जो एक डिवीजन एक्स्ट्रा होता है वो वर्नियर डिवीजन आ जाता है, क्योंकि इसका लिस्ट काउंट नॉर्मल माइक्रोमीटर की तुलना में और अधिक होता है। मतलब इसकी एक्यूरेसी मैट्रिक सिस्टम में 0.001 मतलब 1 माइक्रोन और ब्रिटिश सिस्टम में 0.001 इंच होता है। मतलब इसकी एक्यूरेसी आउटसाइड माइक्रोमीटर से भी अधिक होती है। मतलब कि आप कोई ऐसा जॉब है जिसको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी में चेक करना है तो उसके लिए हम लोग वर्नियर माइक्रोमीटर का यूज़ करते हैं। तो चलिए आपको इसको भी मैं दिखा देता हूँ कि इसका माप कैसे लेंगे। तो जैसे आप लोगों को इमेज में दिख रहा होगा कि इस इमेज में मेरा ये डेटम लाइन है, ये ऊपर वाला मेरा वर्नियर स्केल है, यहाँ पे जैसे मैंने दर्शा रखा है ये वर्नियर स्केल है, ये मेरा थिम्बल डिवीजन है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखें कि मेरा मेन स्केल कितना नजर आ रहा है। तो मेन स्केल आप देखिएगा यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ, 1 है, उसके बाद सब डिवीजन है मतलब 0.5 हो गया, उसके बाद फिर ये हो गया 1 mm, फिर ये छोटा लाइन दिख रहा है मतलब 1.5 mm, उसके बाद फिर ये लाइन दिख रहा है इसका मतलब आपका हो गया 2 mm। उसी प्रकार यहां तक हमको 5 mm दिख रहा है मतलब कि मेन स्केल का मान कितना हो गया 5 mm। उसके बाद अगर एक छोटा लाइन हमको नजर आएगा तो उसके लिए हम लोग कितना ऐड करते हैं, सब डिवीजन का वैल्यू 0.5 होता है तो 0.5 mm लिख देंगे। अगर वो नजर नहीं आता तो सब स्केल का डिवीजन का वैल्यू कितना हो जाता है 0 हो जाता है। तो मेन स्केल का रीडिंग 5 mm हो गया, सब स्केल यहाँ हमको नजर आ रहा है तो 0.5 mm लिख देंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका थिम्बल डिवीजन, थिम्बल डिवीजन में कौन सा लाइन डेटम लाइन के साथ मैच कर रहा है। जैसे कि आप लोग देखिएगा यहाँ पर ये वाला लाइन है आपका 25 का, 26 है, 27 है, 28 और 29। ये जो डेटम लाइन है 28 और 29 के बीच में है, मतलब 28 से अधिक है 29 से कम है। तो 28 से अधिक है लेकिन कितना अधिक है उसको देखने के लिए हम यहाँ वर्नियर डिवीजन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग थिम्बल डिवीजन का मान लिख लेंगे। तो थिम्बल डिवीजन का मान कितना आया मेरा 28 mm। ठीक है, तो यहां पर हमने लिखा है थिम्बल डिवीजन का वैल्यू कितना हो गया 28 × 0.1, क्योंकि थिम्बल में एक खाने का मान होता है 0.1 तो 0.28 आ गया। और लास्ट हम लोग देखते हैं कि वर्नियर स्केल का जो इसमें 10 लाइन में से कौन सा नंबर वाला लाइन यहाँ लाइन किसी ये थिम्बल वाली लाइन से मैच कर रहा है। तो यहाँ देखिएगा जैसे आपको दिख रहा है कि ये लाइन परफेक्टली मैच कर रहा है। तो नीचे से गिनते हैं 1 2 3 नंबर वाला लाइन इसके साथ मैच कर रहा है। तो इसका लिस्ट काउंट कितना होता है 0.01। तो 3 नंबर वाला लाइन मैच कर रहा है तो 3 को हम 0.001 से गुना कर देंगे तो 0.003 आएगा। ठीक है, मेन स्केल का मान 5 mm हो गया, सब स्केल का वैल्यू का मान हो गया 0.5 mm, थिम्बल स्केल का हो गया 0.28 mm और वर्नियर स्केल का हो गया 0.003 mm। और इन सभी को हम लोग जोड़ देंगे। अब जब जोड़ने के बाद जो मेरा वैल्यू आता है वो 5.783 mm होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वर्नियर माइक्रोमीटर से मान निकालते हैं। और इसी के साथ आज का मैं क्लास समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आज मैंने जो कुछ भी आप लोगों को बताया होगा सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और किसी को किसी भी जगह प्रॉब्लम हो या कोई बात मुझसे कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे मैं जो भी नया क्लासेस का वीडियो बनाऊँ उन लोगों को नोटिफिकेशन मिले।